हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन बहुत ही बढ़िया जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो भाई साहब बिल्कुल चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छी चीज करने वाले हैं। सिम्पसन का एक और रूल करने वाले हैं। हाँ, 3/8 रूल हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जब भी हम बात करते हैं तो 3 रूल्स बहुत काम के हैं। वैसे तो देखो, रूल्स तो बहुत सारे, मिड पॉइंट रूल होता है, वेडल्स होता है, रेक्टेंगुलर रूल होता है ना, ट्रेपेजॉइडल होता है, सिम्पसन होता है। लेकिन इसमें 3 रूल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन। ठीक है। सिम्पसन का भी 1/3 और 3/8 रूल जो होता है वो सबसे ज्यादा आपको हर जगह जो है वो ज्यादातर पेपर में देखने को मिलेगा। तो 1/3 हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 3/8 रूल। अगर आपने नहीं देखा है वो, तो आप बिल्कुल उसको जाके देख लीजिएगा कि 1/3 में हमने क्या क्या समझाया है, ट्रेपेजॉइडल में क्या क्या समझाया है। उसको आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा लेक्चर जो है बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी देखिए, 3/8 रूल में होता क्या है, पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। जैसे 1/3 रूल होता है ना। तो 1/3 रूल को अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डिग्री ऑफ प्रिसीजन उसकी क्या होती थी, तो आप बोलेंगे सर उसकी 2 होती थी, यानी 2 डिग्री तक की पॉलिनोमियल का जो है वो सही आंसर दे सकता है। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल तक का वो सही आंसर दे सकता है। ऐसे ट्रेपेजॉइडल जो रूल होता है वो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल का, यानी लीनियर फंक्शन का जो होता है वो करेक्ट आंसर दे सकता है। ट्रेपेजॉइडल रूल में करते क्या थे हम, कि एक जैसे भी कोई भी ग्राफ दे रखा है हमारे को, उसका क्या करना है, मान लेते हैं उसका एरिया फाइंड करना है। उसका एरिया अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं क्या करता था, एक लाइन ड्रॉ करता था। ठीक है। सपोज करो ये लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम जनरेट, या ट्रेपेजॉइड हम जनरेट करने शुरू कर देते, और इनका अप्रोक्सीमेट एरिया निकालते थे। तो इसमें कुछ एरर परसेंटेज भी आती थी, जिसको दूर करने के लिए फिर सिम्पसन 1/3 रूल यूज होता है। वो पैराबोलिक कर्व पे काम करता है। ठीक है। तो हम ये 2-3 बार बता चुके हैं। याद रखिएगा, एक दो रूल होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर रूल। ठीक है। रेक्टेंगल रूल जो होता है, मैं आपको पूरा प्रॉपर उसके डिग्री के हिसाब से बताता हूँ। जब रेक्टेंगल रूल हम यूज करते हैं तो याद रखिएगा, डिग्री उस केस में 0 होती है। डिग्री क्या होगी? 0 या 0 से कम। 0 से कम तो कुछ भी नहीं है ना, 0। तो पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या होगी बच्चे? 0 होगी। तो 0 अगर होती है तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो बच्चे कांस्टेंट फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन अगर आपको कभी भी दे रखा हो तो आप रेक्टेंगल रूल को यूज कर सकते हो। ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है वो कब काम करता है? ट्रेपेजॉइडल। ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है, ठीक है, ये काम करता है बच्चे डिग्री 1 तक पे। ठीक है, 1 तक पे काम करता है। लीनियर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, लीनियर फंक्शन इस पे जनरेट होता है, यानी इसका कर्व जो होगा वो एक लीनियर कर्व होगा। ऐसी अगर हम बात करें सिम्पसन का 1/3 रूल, सिम्पसन का, ये मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को ना। ठीक है। मैं रिकॉल हर बार जब भी हम करवाते हैं तो हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं चीजें रिकॉल करते रहें। रिकॉल करने से देखो जाएगा कुछ नहीं, 1 मिनट जाएगा। 1 मिनट में आपको चीजें जो है ना वो एक तरह से पढ़ने में आपका दिमाग जो है वो दोबारा से वो इसको रिबूट कर पाएगा, चीजों को समझ पाएगा कि हाँ किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एक तरह से, है ना। और इसमें जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये पैराबोलिक कर्व होता है ना। तो ये कैसा होता है बच्चे? पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक होता है। तीसरा के बाद में चौथा रूल आता है सिम्पसन का, सिम्पसन्स का। ठीक है। 3/8। ये क्या था? ये 1/3 था। ठीक है। 3/8 रूल आता है एक। 3/8 रूल जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो डिग्री होती है वो डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री जो होती है बच्चे वो 3 या 3 से कम तक होती है। तो 3 या 3 से कम तक की डिग्री के लिए अगर कोई रूल लगाना हो तो सिम्पसन का जो होता है वो 3/8 रूल हम यूज करते हैं उसमें। ठीक है। इसका कर्व क्या होता है? वो होता है क्यूबिक कर्व। अब देखिए, ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो जितने भी रूल्स लगा रहे हैं, इनका जो मोटो है वो है क्या एक्चुअल में? वो ये है कि अगर आपको एक 2D कर्व दे रखा है, उसके अंदर का एरिया आपको निकालना होता है ना। 2D कर्व या 3D कर्व, जब 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करेंगे तो एरिया और वॉल्यूम दोनों की बात होती है। अभी 2D स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको एरिया निकालना है। तो होता क्या है कि जैसे हम इसका इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि रेक्टेंगुलर रूल जो होता है वो डिग्री 0 के ऊपर वाले आंसर जो होता है उसमें एरर देने लग जाता है। ट्राइपेजॉइडल रूल जो होता है वो डिग्री 1 जो होता है, यानी लीनियर फंक्शन से ऊपर वाली डिग्री के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया इंटीग्रेशन 0 से 2 बोल दिया, और बोल दिया x² + 3x + 4, है ना, ये क्वाड्रेटिक कर्व है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका जो है ट्रेपेजॉइडल रूल से आप बताओ कि एरिया क्या होगा, तो आप इसका आंसर तो निकाल दोगे, बट उसमें थोड़ी सी एरर आ जाएगी। पैराबोलिक अगर मान लेते हैं कर्व आपको दे रखा है, यानी 2 डिग्री का दे रखा है, तो सिम्पसन 1/3 रूल उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल के दे देता है आपको बिना किसी एरर के। तो अगर मान लेते हैं 2 डिग्री तक का वो दे देता है, तो 3 डिग्री की भी तो इक्वेशंस होती हैं, 4 डिग्री की भी होती हैं, 5 डिग्री की भी होती हैं। तो अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो सिम्पसन 3/8 रूल हम उसमें यूज करते हैं, और इसका कर्व होता है क्यूबिक कर्व। सिम्पसन 3/8 रूल जो होता है एक्चुअल में होता क्या है इसमें, कि आप क्या करते हो, जैसे आपको कोई मान लेते हैं कर्व दे रखा है, ये कर्व है।
ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, पूरे कर्व को एक क्यूबिक कर्व में ऐसे ऐसे करके जनरेट कर देता है। क्यूबिक कर्व कुछ इसी तरीके का दिखता है, ठीक है, ऐसे जनरेट कर देता है। इसके आजू बाजू क्या करेगा, वो क्यूबिक कर्व जनरेट कर देगा ऐसे, ठीक है। और क्यूबिक कर्व अगर आपने देखा है तो वो कुछ इसी तरीके का होता है, मतलब ऐसे होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, क्यूबिक कर्व इसके आजू बाजू में जनरेट कर देगा, और जनरेट करके क्या करेगा, वो इसको तीन तीन के इंटरवल में डिवाइड कर देगा। इस पूरे कर्व को क्या करेगा, वो तीन तीन के इंटरवल में डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करके, है ना, तीन तीन के इंटरवल में वो जैसे ही डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करके एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप का एरिया निकालेगा, और उन एरिया को सम अप करता है वो। तो जैसे ही सम अप करेगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा कर्व का एरिया निकल जाएगा। तीन तीन का इंटरवल से यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि ये जो क्यूबिक कर्व होता है, सिम्पसन वन थर्ड रूल होता है, इसमें एक डिफरेंस है। सिम्पसन वन थर्ड रूल जो होता था वो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स पे लगता था, यानी दो दो की उसमें जो होती है स्ट्रिप्स, दो दो की, मतलब ऐसा समझिए दो दो सब इंटरवल्स पे काउंट होती है। तो अगर जैसे कोई भी कर्व दे रखा है तो उस कर्व को या तो हम दो स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, या तो चार स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, या तो छह स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं, या तो आठ स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं। जैसे एक कर्व दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो मैं इसको देखो दो तीन तरीके से कर सकता हूँ। या तो मैं इस पूरे कर्व को दो स्ट्रिप में डिवाइड कर सकता हूँ, सिम्पसन वन थर्ड रूल अगर मैं लगा रहा हूँ, तो पहली स्ट्रिप ये होगी, दूसरी स्ट्रिप ये होगी, ठीक है, इसका एरिया निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। अब या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो चार स्ट्रिप में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रिप यहाँ पे डाल दो, एक स्ट्रिप यहाँ पे, एक चार होगी, पांच होगी, चार ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो सपोज करो एक यहाँ पे डाल दी, ये वाली लाइन को अभी कंसीडर मत करो, ठीक है, एक यहाँ पे डाल दी, तो एक दो तीन और चार, एक और डाल दो, चार, ठीक है। तो चार बराबर बराबर लेंथ की स्ट्रिप्स अगर मैंने मान लेते हैं डाल दी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उस केस में एक दो तीन चार, हाँ ठीक है, चार स्ट्रिप अगर मैंने डाल दी यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये सिम्पसन वन थर्ड रूल लगा के इसका एरिया अभी भी निकाल सकता है। सिम्पसन थ्री एट रूल क्या करता है, ये थोड़ा सा और अच्छा आंसर देता है। अगर मान लेते हैं आपको जैसे एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व दे रखा है, तो ये क्या करेगा, पूरे इंटरवल को या पूरे जो कर्व होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको तीन तीन की स्ट्रिप्स में, यानी तीन तीन के गैप में बांट देगा। जैसे पहली स्ट्रिप ये रही, दूसरा सब इंटरवल या स्ट्रिप ये रही, ठीक है, ये आपको दिख रही है, x1 से लेके x2 तक, x2 से लेके x3 तक, ये तीसरा सब इंटरवल या सब या स्ट्रिप है, ठीक है। स्ट्रिप में वर्ड यूज कर रहा हूँ, या सब इंटरवल वर्ड भी यूज कर सकते हो आप इसमें। तो ये क्या करेगा, ये एक फंक्शन को, है ना, एक फंक्शन को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट सकता है, तीन तीन के मल्टीपल में बांटता है। अब ये बताओ कि इसका आंसर जो है वो इससे ज्यादा एग्जैक्ट क्यों आता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला आंसर जो है, ये कम जो है डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहा है, ये ज्यादा डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब ये है इसमें एरर ज्यादा है, इसमें एरर कम है ना, यानी ये इससे ज्यादा अच्छा रूल है और एडवांस रूल है। तो ये ज्यादा अच्छा क्यों है, देखिए कभी भी अगर आपको दो कर्व के बीच में या एक कर्व के बीच में एरिया निकालना हो, जैसे एक सिंगल कर्व है, इसका एरिया निकालना है आपको यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाते हैं तो एक पैराबोलिक कर्व जनरेट करता है। और पैराबोलिक कर्व में क्या होता है कि एरर परसेंटेज जब आती है तो वो नंबर ऑफ स्ट्रिप पे डिपेंड करती है, आप कितनी स्ट्रिप्स लगा सकते हो उस कर्व को सॉल्व करने के लिए। सो वन थर्ड रूल में हम क्या करते हैं, टू टू के मल्टीपल में स्ट्रिप्स लगाते हैं, और जब भी हम टू टू के मल्टीपल में पैराबोलिक कर्व जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है ये बच जाता है ना। लेकिन थ्री थ्री के मल्टीपल में जैसे हम स्ट्रिप इसमें डालना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कर्व के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम तीन स्ट्रिप्स डाल सकते हैं, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम दो स्ट्रिप्स डाल सकते हैं, एक स्ट्रिप दो स्ट्रिप, ठीक है। इसमें तीन स्ट्रिप डाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, और किसी भी अगर मान लेते हैं कर्व का आपको एरिया निकालना है, एग्जैक्ट एरिया निकालना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप स्ट्रिप्स जो हैं या सब इंटरवल जो हैं उनको कम कर दो। तो जैसे जैसे आप कम करते रहोगे वैसे वैसे क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट आंसर देता रहेगा। तो थ्री एट रूल क्या करता है, ये स्ट्रिप्स को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, यानी इंटरवल्स को, सब इंटरवल्स को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। और बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो होती हैं, है ना, वो बढ़ने से क्या होता है, उसका एरिया छोटे 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 एरिया की एरर परसेंटेज कम होने लग जाती है, ठीक है। अब वेडल रूल क्या करता है, वेडल रूल यही स्ट्रिप्स को क्या करता है, छह पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप ये सोचिए यहां से लेके यहां तक अगर मैं छह स्ट्रिप्स बना दूं यहां से लेके यहां तक, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एरर और भी कम आएगी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आप बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा क्या होगा, एरर परसेंटेज कम होती रहेगी, है ना। तो सिम्पसन थ्री एट रूल और वन थर्ड रूल में बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है।
कि नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही ये सब इंटरवल्स पे ही जो है वो पूरा का पूरा खेल है ये सारा का सारा। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं कोई भी रूल के बारे में तो उस रूल का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे सिम्पसन 3/8 रूल का भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एच को 3 से डिवाइड करते हैं। किससे? एच को 3 से डिवाइड करते हैं, यानी जो इंटरवल की विड्थ होती है उसको हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 3h/8 लिखते हैं उसको, यानी h को 3/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग 3/8 थे, है ना, तो 3/8 रूल लग रहा है तो 3/8 से, ठीक है। 1/3 लग रहा है तो 3 से कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें इसको याद कैसे रखना है? पहले दो रूल्स की तरह से इसमें भी यही है। पहले तो आपको ये क्या लिखना है बच्चे, 3/8 का 3h/8 लिख देना है। उसके बाद में y0 प्लस yn, ये दोनों ऑर्डिनेट को लिखना है, जिसमें y0 होता है स्टार्टिंग ऑर्डिनेट और yn होता है बच्चे लास्ट ऑर्डिनेट। मतलब अगर मान लेते हैं एक स्ट्रिप जो है आपने, मतलब जैसे सपोज करो आप यहां से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके, ठीक है, यहां से लेके आप यहां तक किसी कर्व का एरिया निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे जो फंक्शन की जो पहली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं y0, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जो लास्ट वैल्यू होती है, अच्छा वाई नोट में लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, वहां पे थोड़ा सा चल नहीं रहा है, वाई नोट, इसको बोलते हैं वाई एन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को सबसे पहले तो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ये अगर मान लेते हैं एक्स एन कोई पॉइंट है, एक्स नोट कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू को सबसे पहले ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बन रही होंगी, हाँ या ना, है ना, यानी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे। जैसे x1 पॉइंट होगा, या x2 पॉइंट होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू y1 होगी, यहाँ पे y2 होगी, यहाँ पे y3 होगी, है ना, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे y4 होगी, ऐसे करते 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 yn तक होगी, सही है, y5 होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो टू टाइम्स करना है, टू टाइम्स करना है, टू टाइम ऐसे याद रखिएगा आप इसको, पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करना है, उसके बाद टू टाइम्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम करना है आपको, ठीक है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 आपको ऐसे लिखना है, टू टाइम्स ऑफ y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस डॉट y12, ऐसे मतलब तीन का पहाड़ा आता है ना आपको, तीन का टेबल, तीन का टेबल आपको पढ़ना है, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौक 12, ऐसे करके, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो, है ना, ठीक है। सो y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस डॉट 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 अप टू yn-3 तक आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे आप ऐड करेंगे, अब कुछ टर्म्स होंगी, जैसे पहली टर्म्स लास्ट टर्म्स को आपने ऐड करा, ठीक है, उसके बाद में आपने तीन के मल्टीपल्स को ऐड करा। अब कुछ टर्म्स बच गई बीच में, जैसे y1 बच गया, y2 बच गया, y4 बच गया, क्योंकि 3 को तो वहां पे लिख दिया है, y5 बच गया है, y6 को आपने यहाँ पे लिख दिया, y7 y8 बच गया, y9 को आपने यहाँ पे लिख दिया। तो जितनी भी टर्म्स बची हैं इन सबका सम करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो याद रखेंगे कैसे, पहले तो y0 और yn करना है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है इसको, कोई बात नहीं। उसके बाद में टू टाइम्स ऑफ y3 प्लस y6, यानी तीन के मल्टीपल्स को आपको करना है। फिर थ्री टाइम्स ऑफ जो बच गया y1 प्लस y2 प्लस, है ना, y4, ऐसे जो भी बच गया उसको आपको करना है, और इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है 3h/8 से। तो जैसे ही आप करोगे आपका एरिया निकल जाएगा, क्लियर है। अब एच वही है, इसमें भी एच को हम बोलते हैं इंटरवल की विथ, हर सब इंटरवल की जो विथ निकालनी होती है आपको, उसको हम बोलते हैं एच। तो अगर मान लेते हैं आपको एक फंक्शन दे रखा है y, और a से b तक की लिमिट है, a इनिशियल पॉइंट है, b फाइनल पॉइंट है, तो h का जो फॉर्मूला होता है b माइनस a, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, अपॉन n, n मतलब कितने सब इंटरवल्स उसमें हैं उसको उससे डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये बात? एनी डाउट किसी भी तरीके का? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ गया तो अभी देखो कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। पहला ये आपको मैंने बताया कि सिम्पसन 1/3 रूल से और 3/8 रूल में क्या क्या डिफरेंस है। इसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या होती है? क्या होती है डिग्री ऑफ प्रिसीजन इसकी? 3 होती है। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्यूबिक फंक्शन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो सिम्पसन 3/8 रूल से। अच्छा, 1/3 रूल और 3/8 रूल में एक और फर्क है। जब हमने बोला 1/3 रूल जो होता है वो इवन नंबर ऑफ स्टेप्स पे काम करता है। 1/3 रूल क्या करता है ना, 1/3 रूल जो होता है वो काम करता है बच्चे इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स पे। इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यानी अगर मान लेते हैं इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स वर्ड ना यूज करके मैं सब इंटरवल वर्ड यूज कर रहा हूँ। सब इंटरवल्स आपको ज्यादातर बुक्स में देखने को मिलेगा, है ना। तो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स पे काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं सब इंटरवल आपके 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो सिम्पसन 1/3 रूल लगा दो आप। लेकिन अगर मान लेते हैं सब इंटरवल आपके जो हैं वो 3 है, 6 है, 8 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो इसका मतलब ये होता है सब इंटरवल जो होते हैं बच्चे, सब इंटरवल्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होते हैं, है ना। सब इंटरवल जो होते हैं आर इन मल्टीपल्स ऑफ, आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, आर मल्टीपल्स ऑफ
मल्टीपल्स ऑफ 3, या शुड बी लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है शायद। शुड बी, है ना, शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 3, दा लगाने का यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं बची, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको जब भी 3 8 रूल लगाना है तो याद रखिएगा सब इंटरवल्स यानी एन की जो वैल्यू होगी, या तो वो 3 होगी, या तो वो 6 होगी, या तो वो 9 होगी, या तो वो 12 होगी, या तो वो 15 होगी। यानी एन जो होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो सिम्पसन 3 8 रूल लगाने का कोई फायदा नहीं है फिर उसमें, ठीक है, आंसर गलत आने शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल में याद रखिएगा इवन सब इंटरवल्स होनी चाहिए, यानी जैसे 2 4 6 8 10। तो अगर मान लेते हैं एन की वैल्यू सपोज करिए 6 है, अब आपसे क्वेश्चन ये आता है आप इसमें कौन सा रूल लगा सकते हो, सिम्पसन 1/3 लगा सकते हो या 3 8 लगा सकते हो, तो आंसर होगा दोनों लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब इंटरवल यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 8 तो लग ही जाएगा। नंबर ऑफ सब इंटरवल यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे इवन 6 एक इवन नंबर होता है तो इसमें 1/3 भी लग जाएगा। अब बात ये आती है कि सर इसमें प्रिसाइज आंसर किस पे आएगा, तो वो कर्व पे डिपेंड करता है कि वो कर्व कौन सा वाला पूछ रहा है आपसे, क्या वो एक क्यूबिक कर्व है, क्या वो एक क्वाड्रेटिक कर्व है, किस तरीके का कर्व है, उसके बेसिस पे उसका आंसर पता लगेगा। लेकिन यह है कि 3 8 रूल जो होता है वो ज्यादा प्रिसाइज आंसर देगा, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर? हर केस में क्लियर। अच्छा, तो यहां तक का आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको कैसे यूज करना है उसको बताने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको आते नहीं है तभी तो मैं इतना टाइम खराब कर रहा हूँ। ये लो यूपीपीसीएस, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है ये क्वेश्चन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी डिग्री कॉलेज के लिए अच्छा एग्जाम है ये। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिम्पसन 3 8 रूल ऑफ इंटीग्रेशन कैन बी अप्लाइड व्हेन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ए बी, ठीक है, ए से बी एक क्लोज इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल में एक इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब इंटरवल्स व्हिच मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ, क्या होगा, इसको हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा क्या है। सीधा सा बात है, सिम्पसन 1/3 रूल कब लगाते हैं हम, जब नंबर जो होता है नंबर ऑफ सब इंटरवल जो होते हैं वो किसके मल्टीपल होने चाहिए, 2 के 3 के 4 के या 8 के। क्या है टफ क्वेश्चन है आपके लिए, पहले था अब तो नहीं है। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। तो ये इतना आसान होता है अगर आपको चीजें बताएं तो। देखो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आपको बोल रखा था इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 5x³ plus 4x² plus 3x plus 2 dx is estimated numerically using 3 alternative method, namely rectangular, trapezoidal and Simpson rule with a common step size। step size का मतलब होता है इंटरवल की विथ, सब इंटरवल की जो विथ होती है उसको बोलते हैं स्टेप साइज, एच को ही स्टेप साइज बोला जाता है कई बार, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, पूछा गया है सिम्पसन्स रूल एज वेल एज द रेक्टेंगुलर रूल ऑफ एस्टिमेशन विल गिव नॉन जीरो एरर, ठीक है, ये पहला है। दूसरा ये बोल रखा है सिम्पसन रूल रेक्टेंगुलर रूल एज वेल एज द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ एस्टिमेशन विल गिव नॉन जीरो एरर। तीसरा दे रखा है ओनली द रेक्टेंगुलर रूल ऑफ एस्टिमेशन विल गिव जीरो एरर, ओनली सिम्पसन रूल विल गिव जीरो एरर, ठीक है, ये आपसे बोल रखा है। अब इसको पहले समझिए क्या है ये क्वेश्चन, आपसे ये बोल रखा है कि अंदर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे 3 रूल हम यूज करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल। सिम्पसन का कोई सा वाला भी 1/3 या 3 8 में से कोई भी एक, अभी हम क्योंकि 3 8 कर रहे हैं तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सिम्पसन में तो दोनों ही आते हैं ना, तो सिम्पसन में वो मतलब कॉमन उसने सिम्पसन वर्ड यूज कर दिया, आप 3 8 भी यूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि अब ये बताओ कि अगर ऐसा इन दोनों में से एक रूल हम यूज कर रहे हैं या तीनों रूल यूज कर रहे हैं, तो बताओ कि अब इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहली स्टेटमेंट ये कहता है कि सिम्पसन रूल और रेक्टेंगुलर रूल जो होता है ना दोनों में नॉन जीरो एरर आएगी। तो याद रखिएगा रेक्टेंगल रूल तो होता है कांस्टेंट फंक्शन के लिए, तो ये तो उसके बड़े में हर बार क्या करेगा, ये तो क्या करेगा, एरर देना शुरू कर देगा, है ना, ये तो क्या करेगा, एरर देना शुरू कर देगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिम्पसन रूल क्या एरर देगा, तो सिम्पसन रूल एरर नहीं देगा इस केस में, सिम्पसन रूल क्या करेगा, एरर नहीं देगा, उसकी जीरो एरर होगी। यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन जीरो एरर की, तो सिम्पसन रूल तो जीरो एरर देगा, नॉन जीरो एरर बोल रहे हैं ये, है ना। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है, रेक्टेंगुलर रूल में एरर आएगी, बिल्कुल आएगी, तो कोई ना कोई नॉन जीरो एरर आएगी, ये बात सही है, लेकिन सिम्पसन रूल में एरर नहीं आएगी इस केस में। सिम्पसन रूल, रेक्टेंगुलर रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल क्या तीनों जो है वो एरर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, तीनों एरर नहीं देंगे, सिम्पसन वाला एरर नहीं देगा।
रेक्टेंगुलर रूल क्या जीरो एरर देगा? नहीं देगा बिल्कुल। रेक्टेंगुलर रूल तो एरर देगा ही देगा, जीरो नहीं हो सकती एरर, ठीक है, याद रखिएगा। एरर जीरो का होने का मतलब यह है कि सही आंसर निकल रहा है, एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है। क्या इसमें रेक्टेंगुलर रूल से एग्जैक्ट आंसर निकल सकता है 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के इंटीग्रेशन का? तो आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकल सकता, कांस्टेंट फंक्शन का निकलता है, ठीक है। याद रहेगी ये बात, रेक्टेंगुलर रूल से कांस्टेंट फंक्शन का जो निकलता है वो सही आंसर निकलता है। कांस्टेंट फंक्शन का तो आप किसी भी रूल से निकाल लो, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो कौन सा हो गया? सिम्पसन रूल जो होता है वो सिर्फ यही है यहाँ पे चारों ऑप्शन में, ठीक है, जो इसमें जीरो एरर देगा। अगर यहाँ पे सपोज करो वेडल रूल का ऑप्शन आ गया, किसका? वेडल का, तो याद रखिएगा वेडल भी जीरो एरर देगा उस केस में। तो वेडल भी जीरो एरर देगा, और उस केस में आप क्या करेंगे, वेडल अगर कहीं पे दिखता है तो उस पे जहां पे जीरो एरर लिखा होगा उस पे भी टिक करोगे आप। क्लियर आ गई बात समझ में? तो याद रखिएगा वेडल रूल, सिम्पसन 3/8 रूल जो होता है, सॉरी 3/8 रूल और वेडल रूल, 3 या 3 से ज्यादा डिग्री तक, अप टू 6 डिग्री तक वेडल रूल, और अप टू 3rd डिग्री तक सिम्पसन 3/8 रूल जो होता है वो करेक्ट आंसर देता है, मतलब बिना किसी एरर के, जीरो एरर होती है उसमें। क्लियर? चलो समझ में आ गया आपको। अब आपको फॉर्मूले वगैरह सब कुछ लर्न हो गए होंगे, बाकी चीजें लर्न होगी। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर इंटीग्रेशन x0 टू x3, मतलब अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो x ऐसे लिखा हुआ है, x0 से x0 बोल रहा हूं मैं इसको, x0 टू x3, ठीक है, y dx एक फंक्शन दे रखा है। तो बताओ अगर सिम्पसन 3/8 रूल से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो सिम्पसन 3/8 रूल से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप अपने एक दिमाग में रखिए कि ये सर इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको सही बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो सिम्पसन 3/8 रूल से अगर मैं कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है 3h/8 तो आएगा ही, ठीक है ना, 3h/8 तो आएगा ही। तो इसका मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता इसका, इसमें h/2 लिखा हुआ है, इसमें h/2 लिखा हुआ है, ये तो ट्रेपेजॉइडल रूल में यूज करते हैं h/2 तो, ठीक है। अब 3h/8 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, पहली लिमिट है ना, यानी पहला जो ऑर्डिनेट होगा उसको, और जो लास्ट ऑर्डिनेट होगा yn के प्लेस पे यहाँ पे कितना पॉइंट्स हमने ले रखे? 3 पॉइंट्स, तो y3, इनको दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फिर क्या करना है आपको? y0 और y3 को ऐड करने के बाद में 3 बार, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कर, फिर आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, पहले तो मल्टीपल ऑफ 3 से, है ना, 2 बार मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले तो ये देखिए जरा, देखो अगर हम x0 से x3 तक कोई स्ट्रिप्स खींच रहे हैं, x0 पॉइंट से, फिर x1, फिर x2, फिर x3, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर y0 हो जाएगी, इसमें y1 हो जाएगी, इसमें y2 हो जाएगी, इसमें y3 हो जाएगी, ठीक है। हमने इन दोनों को तो ऐड कर दिया, इसके बीच में कोई मल्टीपल ऑफ 3 बच रहे हैं, तो आप बोलेंगे कोई भी नहीं बच रहा सर, जीरो, एक भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो हटा दो इसको। अब उसके बाद में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो बचे हुए नंबर होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 जो नहीं होते उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3y1 प्लस y2 ये करना है मेरे को। जैसे ही मैं करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चे 3h/8, है ना, y0 प्लस y3 प्लस 3y1 प्लस 3y2। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में? ऐसे करना होता है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ है सर जी, बहुत ज्यादा इजी है, करने के ऊपर है, आप किस तरीके से करोगे उस तरीके से ही उसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। जैसा बीज बोओगे वैसा बीज पाओगे, वैसा क्या पाओगे? बीज नहीं, फ्रूट पाओगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, यूज सिम्पसन्स 3/8 रूल with n is equals to 6 to approximate integration 0 to 6 x square dx। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक कर्व है ना, आपसे बोला गया है कि 0 से लेके 6 तक में इसका जो है अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा, सिम्पसन का 3/8 रूल यूज करके बताइए क्या आएगा। तो इसमें करने के लिए आपको दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले तो इनिशियल लिमिट क्या है, ए जिसको हम बोलते हैं, फिर फाइनल लिमिट क्या है, बी जिसको हम बोलते हैं, और एन की वैल्यू क्या है। एन की वैल्यू मतलब एन यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 6। इनिशियल लिमिट कितनी है? 0, ठीक है। फाइनल लिमिट कितनी है? तो आप बोलेंगे 6 है। इसकी हेल्प से आपसे सबसे पहला काम होगा आपका इंटरवल गैप निकालना, यानी सब इंटरवल्स का जो विथ है ना, वो कितनी है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप, ठीक है। तो ये कितनी है, तो आपको क्या करना है, b-a/n कर देना है, ठीक है। तो b-a/n मतलब 6 - 0 अगर आप क्या करते हो, 6 करते हो बच्चे यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो 6/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कर्व बनेगा इसमें इंटरवल की जो विथ होगी वो 1 1 1 1 की होगी, ठीक है। यानी एक एक का गैप लेकर आपको बनाना है। अब आपको क्या करना है, एक मान लेते हैं ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करो, और इसमें क्या करिए, 6 सब इंटरवल्स आपको निकालने हैं, ठीक है, 6 सब इंटरवल्स आपको बनाने हैं। 0 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है। तो कैसे जाएंगे आप,
ऐसे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, y को हम fx भी बोलते हैं ना, तो fx या y लिख देंगे हम आप यहाँ पे। उसके बाद जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसमें वन वन ऐड करते रहेंगे, जीरो प्लस वन वन, ठीक है, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, और सिक्स पे रुक जाएंगे। सिक्स, यहाँ पे सिक्स दिख रहा है ना, जीरो से लेके सिक्स तक की लिमिट है, तो सिक्स पे रुक जाएंगे बस, इससे आगे नहीं जाएंगे आप। ठीक है, जैसे आप यहाँ तक गए, अब आप क्या करेंगे, इसको ना बॉक्स बनाइए, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया। बॉक्स बनाने के बाद में अब आपको वैल्यूज निकालनी है। जैसे एक्स स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है, यानी ये जीरो डालना है एक्स की वैल्यू, और ये देखना है कि वाई की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो डालूंगा तो बच्चे क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो। फिर मैं वन डालूंगा तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, वन। फिर टू डालूंगा तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, फोर। थ्री का स्क्वायर कितना, नाइन, है ना, नाइन, नाइन। फोर का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सिक्सटीन। फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट में बहुत बड़े बड़े से आ सकते हैं, लेकिन हमने इसको एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब आपको मान लेते हैं इस कर्व का एरिया निकालना है, सिम्पसन थ्री एट रूल से। वैसे तो वन थर्ड से भी निकल जाता है, थ्री एट से निकालना है। तो थ्री एट से निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन जीरो से सिक्स और कर्व लिख देना है, ये जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे आप लिखेंगे उसके बाद में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है थ्री एच अपॉन एट, है ना। दोबारा से याद करो, पहली ऑब्जर्वेशन यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, यानी फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट को ऐड करना है, वाई नॉट प्लस वाई एन। उसके बाद टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बच्चे इवन वालों को, सॉरी इवन कह रहा हूँ, थ्री के मल्टीपल्स को, तो वाई थ्री प्लस वाई सिक्स प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, वाई एन माइनस थ्री। उसके बाद क्या करना है, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो रिमेनिंग होंगे, जैसे वाई वन वाई टू, है ना, वाई फोर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे, ठीक है। तो जितने भी होंगे उसको रख के आपका आंसर निकल जाएगा। अब अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछूं एच क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर एच तो वन है, तो थ्री इंटू वन बाई एट हो गया। फिर वाई नॉट, ये होता है वाई नॉट, ठीक है, ये होता है वाई वन, ये होता है वाई टू, ये होता है वाई थ्री, ये होता है वाई फोर, ये होता है वाई फाइव, ये होता है वाई सिक्स, जिसको हम वाई एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा वाई नॉट के प्लेस पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे जीरो। वाई एन के प्लेस पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 36। तो जीरो और 36 को ऐड करो, फिर टू टाइम्स ऑफ थ्री के मल्टीपल्स। देखो वन टू थ्री, थ्री का मल्टीपल एक तो ये दिख रहा है, एक थ्री का मल्टीपल ये दिख रहा है, इसको हम पहले से यूज कर चुके हैं, तो वाई थ्री को यहाँ पे डाल दो बस, है ना। वाई सिक्स को नहीं डालेंगे, वाई सिक्स को इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो यूज हो गया ना, वो तो लास्ट टर्म थी, है ना, लास्ट फंक्शन की वैल्यू थी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, थ्री टाइम्स ऑफ जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो वन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन प्लस 25, ये सारे बच गए हैं, इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखो थ्री बाई एट तो ये हो गया, इसको ऐड करता हूं मैं, एट लिखा हुआ है, ठीक है। 36 प्लस नौ दूनी 18 प्लस चार पाँच 25, पाँच 30 और 36, 30 और 16 46, 46 गुणा तीन, 46 गुणा तीन, ये होते हैं आपके 130 समथिंग, है ना। छः तीन 18, 138 होगा मेरे हिसाब से, 138, है ना। सो 138 ये रहा। अब 138 में अब इसको जोड़ना शुरू शुरू करना पड़ेगा। 138 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले 18 और फिर उसके बाद में 36 ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे, 8 और 8 16, और 16 और 6, 6 6 12 22, है ना, 22। उसके बाद तीन चार, तीन सात, आठ नौ, नौ आ जाएगा, तो नाइन आएगा, टू आएगा, तो ठीक है। उसके बाद एक और एक, एक सिर्फ एक, क्योंकि ये वाला तो यूज हो गया ना, तो 192 आ रहा है। इसको हम थ्री बाई एट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आठ से इसको काटना जरा, आठ दूनी 16, और ये मिल रहा है तीन, 17 18 19, तो आठ चौक 32, 24, 24 इंटू थ्री होता है 72, 72, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्या आपको समझ में आया कि हमने क्वेश्चन में क्या क्या करा है, कैसे चीजें सॉल्व करी हैं? पक्का क्लैरिटी आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली कुछ प्रॉब्लम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं,
है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, पहले बेसिक प्रॉब्लम्स ही लेंगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसको इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। देखिए जैसे एक प्रॉब्लम आपको ये स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि ई रेस टू पावर जब एक्स को सॉल्व करते हो तो आपको सीधा इसकी वैल्यू तो याद नहीं होगी। ई रेस टू पावर वन तक तो मुझे पता है ना, 2.718384 होता है उसका आंसर। लेकिन ई रेस टू पावर टू करना पड़े, ई रेस टू पावर थ्री करना पड़े, कुछ और पावर करनी पड़े, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉब्लम है आपको एक स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें आपसे ये बोला गया है कि इवेल्युएट 0 से 3 इंटीग्रेशन ई एक्स ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल विद एन इज इक्वल टू 3, यानी सब इंटरवल की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ सब इंटरवल्स है, यानी कितने सब इंटरवल्स हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 यूज कर रहे हैं। तो बताओ ए कितना है यहाँ पे 0, बी कितना है यहाँ पे 3, और एन कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस सर, बी माइनस ए, थ्री माइनस 0/3, यानी आंसर आ गया 1। तो बी माइनस ए अपॉन एन करके हमने निकाल दिया। अब आपका दूसरा काम रहेगा यहाँ पे टेबल बनाना। टेबल बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए टेबल बनाना। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो देखो, ऊपर लिखना है x, नीचे लिखना है fx, और यहाँ पे एक एक का इंटरवल गैप देना है आपको। ठीक है, तो देखो x लिखना है यहाँ पे fx लिखना है। तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0 में 1 ऐड करो। ठीक है, 1 आ गया, 0 में 1 ऐड करो, सॉरी 1 में 2, 1 में 1 ऐड करो, 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करो, 3 आ गया। तो 3 तक ही जाना है, क्योंकि 3 जो है इसकी क्या है बचे, फाइनल लिमिट है ना। तो अब क्या करना है, अब आपको आगे की ये जो है ना, ये टेबल इसको इस तरीके से पूरा कर देना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये जो फंक्शन दिख रहा है इसमें 0 डालोगे, जैसे ई रेस टू पावर 0, ई रेस टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया। फिर ए रेस टू पावर 1 डालोगे, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है 2.7183 होता है। ठीक है, यहाँ तक की तो वैल्यू मेरे को याद है, इसके आगे की मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ई रेस टू पावर 2 होगा, तो ई रेस टू पावर 2, तो ई रेस टू पावर 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 7.3891। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है मोबाइल में भी होता है। ठीक है, तो उससे करा है हमने। ई रेस टू पावर 3 जो है वो होगा ई रेस टू पावर 3, ये होगा 20.0855, अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत लंबा है, इतना आंसर मैंने ले लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, यानी इसको सॉल्व करना है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। तो आप क्या करेंगे, 0 से 3 ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एच जो दिख रहा है वो लिखेंगे, एच कितना है 1/8। ठीक है, उसके बाद में वाई नॉट क्या दिख रहा है, प्लस 1 2 3 4 y4 है ना, y3 सॉरी, y3 0 1 2 3, वाई नॉट प्लस वाई थ्री लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स आप क्या करेंगे, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे, 0 1 2 3, 3 का मल्टीपल कोई नहीं है, यही है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 टाइम वाला टर्म जो है वो हटा दो यहाँ से। फिर 3 टाइम्स देखो जरा, 3 टाइम्स जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, तो 2.7183 प्लस 7.3891। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू ही रख देते हैं, इनको क्यों रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया बच्चे 1 पहला वाला, और दूसरा है 20.0855। ठीक है, ये है। जैसे ही वैल्यू रखेंगे, अब वैल्यू रख के सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ फाइनल जो आंसर है ये आ रहा है 0.375 इंटू इन सबको ऐड करके जो आएगा हमारे पास में, ऐड और मल्टीप्लाई करके वो आएगा 51 पॉइंट आपका बन रहा है ये 4077। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं हम आपको, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने हाथ से कैलकुलेट नहीं करा इसको, है ना, कैलकुलेटर की हेल्प ली है। तो आप भी उसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19.276 के आसपास आएगा अप्रोक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्या ये टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं, प्रोसेस तो बहुत ईजी है। प्रोसेस तो मतलब आप करना चाहोगे तो इसको सिर्फ एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, फॉर्मूला अगर आपको आता है लगाना, फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो वो लगभग लगभग आप सारे क्वेश्चन कर लोगे उसके, नहीं लगाना आ रहा तो वो दिक्कत करता है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, ये ई रेस टू पावर एक्स का जैसे ही करा वैसे हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन का करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए हमारे पास में, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोला गया इंटीग्रेशन 0 से 3x³ प्लस 2x² प्लस x dx। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में लॉग लॉग 3 कितना है, लॉग 4 मैं इसमें डाल देता हूँ वैल्यू, log 4 ये आ रहा है 1.38
63, ठीक है, ये आ रहा है। ये कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना आ रहा है। अब इसको मान लेते हैं आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हो, ठीक है, वही तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 4 log x, है ना, और dx लिख दोगे यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे लिखिए बचे 3 इंटू एच अपॉन 8, एच की वैल्यू 1 है। फिर पहला और लास्ट वाले को ऐड करोगे 0 प्लस 1.3863। ईजी है ना समझना, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब इसमें 3 के मल्टीपल 0 हो रहे थे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग टर्म है 6931 प्लस 1.0986, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे बच्चे, तो सॉल्व करने के बाद में देखो ये दोनों को तो सॉल्व करते हो 0.375 आता है, ठीक है। इनको जब अंदर वालों को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.7614 आएगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5355 आएगा, जो कि हम अप्रोक्सीमेट हम क्या कर सकते हैं, इसको 2.53 कर सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अप्रोक्स करके हमारा ये आंसर मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपके लिए हमने छोड़ दिया, उसको आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, या आप उसको जैसे आपने हाथ से करना चाहते हो तो हाथ से कर लो, कैलकुलेटर से करना चाहते हो कैलकुलेटर से कर लो। बात समझ में आनी चाहिए कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हाँ, जैसे लॉग का कोई फंक्शन आ जाता है या कोई और फंक्शन आ जाता है तो बिना कैलकुलेटर की हेल्प से आप कर ही नहीं सकते। तो एग्जाम में या तो वैल्यूज गिवन होती हैं, या तो आपको तरीका बताया जाता है, कोई ऐसा फंक्शन दिया जाता है जिसको आप कैलकुलेट कर सको। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मान लेते हैं एग्जाम है, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं है, एक मिनट या 1.5 मिनट नहीं मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इतने टाइम में ये सब थोड़ी ना करने बैठोगे तुम, तो तुम्हारे को चीजें आनी चाहिए, तुम्हारे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, है ना, तभी वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलेशन के बेसिस पे वो क्वेश्चन देते भी नहीं है इतने, अगर दे दिए तो फिर उसको या तो लास्ट में करो या तो उसको स्किप करो क्वेश्चन को, यही दो चॉइसेस होती हैं तुम्हारे पास में। स्किप तो तुम करोगे नहीं, तो लास्ट में करो उसको, है ना। तो इस तरीके से आप उसको करिएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? चलो, बढ़िया है। आज हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, चलेगा? ये क्वेश्चन है, इसके अच्छा इसके आंसर नहीं है मेरे पास में। इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व करिएगा सिम्पसन 3/8 रूल से, ठीक है। h की वैल्यू आप 1/6 लेंगे। 1/6 का पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ। 1/6 का मीनिंग ये है, जैसे आप h इज इक्वल टू आपको 1/6 दे रखा है, h इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/6 दे रखा है, और ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये खुद ही करिएगा। यहाँ से एन निकालोगे आप, एन क्या होता है, बी माइनस ए बाय एच होता है। जैसे एच इज इक्वल टू होता है ना बी माइनस ए बाय एन, तो इसको इधर उधर ट्रांसपोज तो कर ही सकते हो तुम, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी माइनस ए बाय एच कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस ए यानी 1 - 0/1/6 करोगे, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 सब इंटरवल्स आपको लेने हैं। तो 6 सब इंटरवल्स कैसे लोगे आप, वो वैसे ही करोगे, आप टेबल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे एफ एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर जैसे 1 तक है ना लिमिट, तो लास्ट में 1 तक जाएगी, लेकिन 6 सब इंटरवल, 0 में पहले 1/6 जोड़ोगे, फिर 1/6 में 1/6 जोड़ोगे, फिर 2/6 में 1/6 जोड़ोगे, ठीक है, फिर 3/6 में 1/6 जोड़ोगे, ठीक है, फिर 5/6 हो जाएगा, फिर 6/6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये है ना, 6/6 को 1 ही बोलते हैं। अब इसमें टेबल बनाओगे, टेबल बना के आप सॉल्व करना शुरू करोगे। जैसे पहले आप यहाँ पे 0 डालोगे तो 1/1 प्लस 0, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 1/6 डालोगे तो 1/1/6, 1/1 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, 1/36, 36 इधर जाएगा, 37, 37, तो ये 36/37 के आसपास कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसे कर करके यहाँ तक लास्ट तक जाओगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये बनेगा 1/2, 0.5 बन जाएगा। तो इन सबको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे आप, ऑब्वियस सी बात है, ये एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद में आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। जैसे मैं चाहूँ तो इसको डिवीजन में तो अभी भी बता दूंगा क्या निकलेगा इसका आंसर। जैसे 1/1 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, ये 36 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाता है, 40 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको इसको तो इसको कट कर सकते हो, ठीक है, ये कट ही कर देते हैं वैसे, 9 सा कट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 और 1 10, तो ये 9/10 आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, 9/10। हाँ, 9/10 आ रहा है, 9/10 आएगा ये वाला। ऐसे ही ये वाला कट हो सकता है, 1/2 आ जाता है, 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे, आपका सारे के सारे आंसर बन जाएंगे, तो ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके आप सारे के सारे सॉल्व करके ये टेबल को पूरा कर लेना। टेबल जब पूरी होगी, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करिएगा। पॉइंट में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका एक आंसर निकलेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, ऑब्वियसली पॉइंट में ही आएगा वो भी आंसर, ठीक है। आपको ये बताना है क्या आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। सॉल्व करिएगा, इसका आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर निकालिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम टॉपिक करेंगे ये वाला,
ठीक है, एरर इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके ऊपर क्या होता है ये। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।